मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मैथ्स करियर। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स करियर में। आज 15 सितंबर है और आज की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को विथ एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया विजिट किए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। संपूर्ण PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का PDF एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं सेशन को। सबसे पहले कल का अर्थात 14 सितंबर का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था उसको कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाईएसआर संपूर्ण पोषण और वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस योजनाओं का शुभारंभ किया है? करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IBA द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी की? ISA। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमेन ने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री का नाम पर रखा है? करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर महेश कुमार द्विवेदी का हाल ही में निधन हुआ। वह निम्न में से किस सशस्त्र बल के पूर्व DIG थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, CISF। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लुइस हैमिल्टन को हराकर इटालियन ग्रैंड प्री अपने हाथ कर लिया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए फटाफट। सही जवाब होगा प्यारे गैसली, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कैरियर के लिए स्थानों की सूची में सर्वश्रेष्ठ रहा है? ऑप्शन नंबर 3, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डायना रिंग का निधन हुआ, वह कौन थी? ऑप्शन नंबर 2, अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में किस समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है? ऑप्शन नंबर 2, मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितनी प्रतिशत रहने की अनुमान लगाई है? ऑप्शन नंबर 3, 15.6%। तो अभी हम लोग देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि अंत में हम लोग टेस्ट के रूप में रिवीजन भी करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब होगा। अब यदि सितंबर माह के अन्य इंपोर्टेंट डेज को डिस्कस किया जाए तो देखिए 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर स्काई स्क्रैपर डे, 5 सितंबर इंटरनेशनल चैरिटी डे, फिर 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 7 सितंबर ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, फिर 8 सितंबर फिजिकल थेरेपी दिवस। इसके अलावा 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 13 सितंबर ओणम दिवस, 14 सितंबर विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस, फिर 14 सितंबर आपका हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर डे, 15 सितंबर फिर
अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर मलेशिया दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस। इसके अलावा फिर 21 सितंबर हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस। 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस, 26 सितंबर विश्व गर्भ निरोधक दिवस, फिर 26 सितंबर विश्व समुद्री दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, सितंबर का चौथा रविवार विश्व नदी दिवस। तो जितना भी इम्पोर्टेंट डेज है सितंबर माह के, इन सभी को आप नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था, इसको रिवीजन के लिए रखा गया है। तो आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, नीति जो है शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश आपका इंडिया मैप में इस जगह पर इसका लोकेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इनका बॉर्डर किन किन राज्यों के साथ शेयर होता है तो आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो आपका 5 राज्यों के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ग्रीष्म ऋतु में और धर्मशाला शीत ऋतु में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, वहाँ के चीफ जस्टिस का नाम है नारायण स्वामी, 25वां चीफ जस्टिस है। ठीक है, और एक बार जान लेते हैं। राजधानी आपका शिमला ग्रीष्म ऋतु में, धर्मशाला शीत ऋतु में, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और वहाँ के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस है नारायण स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा ओमान सागर में जोल्फोग्रा 99 नामक एक नौसेना अभ्यास किया जा रहा है? जोल्फोग्रा 99 नामक एक नौसेना अभ्यास किया जा रहा है। तो आपका सही जवाब होगा ईरान। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होगा ईरान में। अब ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान, करेंसी रियल और राष्ट्रपति हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर रहा है? तो भारत ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत जो है 105वां पोजीशन पर है, 105वां। और पहला की यदि बात करें टॉप का, तो आपका कल ही डिस्कस किया गया था हांगकांग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलभ भारतीय शहरों के निर्माण के लिए किस संस्थान में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पेस एक्स ने दुर्गम क्षेत्रों में सस्ता और तेज इंटरनेट प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस रॉकेट पर 60 स्टारलिंक उपग्रह का लॉन्च किया है? तो आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 फल्कन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वादी बेल बालाजी का निधन हुआ, वो कौन थे? तो आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कॉमेडियन थे। वादी बेल बालाजी जिसका हाल ही में निधन हुआ वो क्या थे? तो कॉमेडियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में
नियुक्त किया गया है, चुना गया है, उसका नाम आपको बताना है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकार और अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में इसको अपॉइंटेड किया है, आयुष्मान खुराना को। अब यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। देखिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड, इसको हिंदी से कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से किस वायुसेना स्टेशन में शामिल किया गया है? पहले 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से किस वायुसेना स्टेशन में शामिल किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अंबाला। अंबाला विमान, जो अंबाला स्टेशन है उसमें इसको शामिल किया गया है 5 राफेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबोट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है? पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबोट को अपना व्यापारिक सलाहकार के रूप में अपॉइंटेड किया है। तो आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। देखिए ब्रिटेन का राजधानी आपका लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, और प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन। अब चलिए हम लोग टेस्ट लगा लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा ओमान सागर में ज़ुल्फ़ोग्रा 99 नामक एक नौसेना अभ्यास किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर 3 105वां पोजीशन पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर महेश कुमार द्विवेदी का हाल ही में निधन हुआ, वह निम्न में से किस सशस्त्र बल के पूर्व डीआईजी थे? सीआईएसएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लुइस हैमिल्टन को हराकर इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है? पियरे गैस्ली, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वादीवेल बालाजी का निधन हुआ, वह कौन थे? वादीवेल बालाजी का निधन हुआ, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 कॉमेडियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है। तो आपका करेक्ट जवाब होगा आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से किस वायुसेना स्टेशन में शामिल किया है? तो आपका अंबाला, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबोट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो आपका करेक्ट जवाब होगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों आज की वीडियो में कैसा लगा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।